यूनिक कहानी प्रेजेंटिंग इविल डेड 1981। इस कहानी की शुरुआत में हमें 5 दोस्तों को दिखाया जाता है जो जंगल में वेकेशन के लिए जा रहे होते हैं, जिनका नाम होता है ऐश, उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा और उसकी बहन शैरल, ऐश का दोस्त स्कॉट और उसकी गर्लफ्रेंड शैली। रात गुजारने के लिए स्कॉट ने एक केबिन को रेंट पर लिया है जो उसे बहुत सस्ते में मिल गया है। उस केबिन तक पहुंचने के लिए इन्हें एक ब्रिज को पार करना पड़ेगा जो लकड़ी का है और ये कभी भी टूट सकता है, पर कैसे भी करके ये ब्रिज को पार कर लेते हैं और कुछ ही देर सफर करने के बाद ये उस केबिन तक पहुंच जाते हैं जो जंगल के बीचों बीच होता है। यहाँ केबिन के बाहर एक झूला होता है जो अपने आप ही हिल रहा होता है, लेकिन जैसे ही स्कॉट दरवाजे के पास जाता है वो झूला अपने आप ही रुक जाता है। ये इस बात को नजरअंदाज करके सबके सब घर के अंदर आ जाते हैं। स्कॉट एक कमरे में जाता है तो उसे कई सारे जानवरों की हड्डियां और घातक हथियार नजर आते हैं। अब रात में शैरल उस घर में रखे हुए एक बहुत पुराने घड़ी का स्केच बनाती है, तभी वो घड़ी अचानक से रुक जाता है और बाहर से डरावनी आवाज आने लगती है जो कहती है कि तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ। और इसके बाद शैरल की हाथ अपने आप एक किताब का ड्राइंग बनाने लगती है। उसकी हाथ उसके कंट्रोल में नहीं होता, पर कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद वो ये देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा अपने आप ही हिल रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताती। रात को जब ये सब डिनर कर रहे होते हैं तभी बेसमेंट का दरवाजा अपने आप से ही खुल जाता है। सब दरवाजे के पास जाकर सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लिंडा को लगता है कि शायद इसके अंदर कोई जानवर हो। यही चेक करने के लिए स्कॉट टॉर्च लेकर बेसमेंट के अंदर चला जाता है। बहुत देर हो जाता है लेकिन स्कॉट वापस नहीं आता, इसीलिए ऐश भी बेसमेंट के अंदर चला जाता है। ऐश देखता है कि स्कॉट बिल्कुल सही सलामत है और वो ऐश को कुछ छुपा हुआ सामान दिखाने ले जाता है, जहाँ इन्हें एक शॉटगन मिलती है, टेप रिकॉर्डर, डैगर और एक डरावनी किताब। ये वही किताब है जिसका स्केच शैरली ने बनाया था। इसके बाद ये सारा सामान ऊपर ले जाकर उस टेप को प्ले करते हैं। टेप के अंदर एक आर्कियोलॉजिस्ट की आवाज थी जो इन्हें बताती है कि कैंडोर में खोज के दौरान उसे एक बुक मिली थी जिसका नाम द बुक ऑफ डेड है, यानी नेक्रोनॉमिकॉन, जो इंसान के मांस से बने हुए है और उसमें इंसान के खून से लिखा हुआ है। वो इस किताब के बारे में और जानने के लिए इसी घर में वो इस किताब को लाया था। ये आवाज इन्हें बताती है कि इस किताब में डीमंस के बारे में लिखा हुआ है। इस किताब में कई मंत्र भी लिखे हुए हैं जिन्हें पढ़ने से डीमंस जाग जाते हैं और इंसान को पजेस कर लेते हैं। इतना सुनने के बाद शैरल इस टेप को जल्दी से बंद कर देती है क्योंकि उसे डर लग रहा था। स्कॉट उसका मजाक उड़ाकर वापस से टेप को ऑन कर देता है जिसमें ये आर्कियोलॉजिस्ट उसी मंत्र को पढ़ रहा था जिससे डीमन आ जाते हैं। और इसी समय हमें दिखाया जाता है कि इस घर के बाहर जमीन के नीचे से लाल रोशनी निकल रही है और यहाँ शैरल गुस्सा होकर इस टेप को बंद करवा देती है। जैसे टेप बंद होता है इनके विंडो पर एक पेड़ आकर गिर जाती है जिससे सारे दोस्त बहुत डर जाते हैं और शैरल अपने रूम में चली जाती है। यहाँ हमें ऐश को दिखाया जाता है जो अपने गर्लफ्रेंड लिंडा को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और ये सब बाहर से एक डीमन इन्हें खिड़की से देख रहा था। ये डीमन शैरल के रूम में जाकर उसे कहती है कि हमारे साथ शामिल हो जाओ। ये आवाज सुनकर शैरल घर से बाहर आ जाती है और पूछने लगती है कि वहाँ कौन है। अब वो जंगल के काफी करीब आ गई होती है जहाँ पर कोई अनजान शक्ति उसे पूरी तरह से जकड़ लेती है और पेड़ की डालियां उसे पकड़कर अपने अंदर खींचने लगती है। अब इससे पहले कि ये डालियां शैरल को अपने अंदर खींच लेती, शैरल किसी तरह से इन डालियों से बचकर अपने केबिन के तरफ भागने लगती है। वहीं कोई अनजान शक्ति शैरल का पीछा कर रही होती है। इससे पहले कि वो अनजान शक्ति शैरल तक पहुंचती, ऐश जल्दी से दरवाजा खोल देता है और शैरल अंदर आ जाती है। शैरल अपने दोस्तों को बताती है कि मेरी ऐसी हालत कोई अनजान शक्ति ने की है, लेकिन कोई उसके बात पर भरोसा नहीं करता। जिस पर शैरल अपने भाई से कहती है कि मुझे इस जंगल से बाहर टाउन में छोड़ कर आओ। ऐश इसके लिए मान जाता है और ये दोनों जाकर शैरल के कार में बैठ जाते हैं और ये तीनों टाउन के लिए निकल जाते हैं। लेकिन थोड़े आगे जाने के बाद ऐश कार को रोक देता है और ये दोनों देखते हैं कि जिस लकड़ी के ब्रिज से वो यहाँ आए थे वो अब टूटकर गिर चुका है और अब इनके पास वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए ये वापस आ जाते हैं। और अब एक बार फिर से ऐश उस टेप को सुनने लगता है और उसे ये पता चलता है कि आर्कियोलॉजिस्ट की वाइफ भी इस किताब के डीमन से पॉजेस हो गई थी और उसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, लेकिन वो मेरी वाइफ थी इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सका। वहीं शैरल जंगल की ओर देख रही होती है और अचानक से चिल्लाने लगती है। दरअसल अब डीमन ने शैरल को पजेस कर लिया है और ये देखकर सारे के सारे बहुत डर जाते हैं। ये शैतान बहुत डरावनी आवाज में कहता है कि तुम लोगों ने एक बहुत भयानक डीमन को जगा दिया है, अब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये बोलते बोलते शैरल बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जब सब शैरल के पास जाते हैं तो शैरल एक पेंसिल उठाकर लिंडा के पैर के अंदर
डाल देती है और वो बाकी सब पर भी हमला करने लगती है और ऐश को मारने के लिए चाकू लेकर उसके तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन इससे पहले वो ऐश को मारती यहाँ पर स्कॉट आ जाता है और उसे मारकर बेसमेंट के अंदर डाल देता है और वो जल्दी से लोहे का चैन ढूंढकर उस बेसमेंट को बंद कर देता है और इसके बाद ऐश लिंडा को ले जाकर सुला देता है क्योंकि उसके पैर में बहुत गहरी चोट लग गई थी और अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो सैरल का क्या करे क्योंकि वो एक खतरनाक डीमन बन चुकी है। स्कॉट कहता है कि हमें सुबह तक इंतजार करना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता हमें मिल जाएगा और इसके बाद ये सारे के सारे सोने चले जाते हैं। लेकिन सैली जब अपने रूम में होती है तो उसे भी बहुत डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है और उसकी विंडो भी टूट जाती है। आवाज सुनकर स्कॉट जब सैली के पास आता है तो वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी अब डीमन बन चुकी है। वो स्कॉट पर हमला कर देती है और उसी डैगर से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन स्कॉट अपने चाकू से सैली के हाथ को काटने लगता है। ये देखकर सैली अपने दांत से अपने हाथों को काटकर खुद ही फेंक देती है। ऐश के हाथों में कुल्हाड़ी होता है पर वो ये सब देखकर बहुत डर गया होता है, इसीलिए स्कॉट उस डैगर को उठाकर सैली के पीठ के आर पार कर देता है। लेकिन सैली अब भी शांत नहीं हुई थी, इसीलिए स्कॉट उस कुल्हाड़ी से सैली के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद ये दोनों सैली के बॉडी पार्ट्स को एक कपड़े में डालकर जंगल में दफना देते हैं। अब स्कॉट ऐश से कहता है कि वो अभी के अभी यहाँ से निकलना चाहता है, पर ऐश इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि लिंडा के पैर में चोट है, वो नहीं चल पाएगी। लेकिन स्कॉट को अब ऐश और लिंडा से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ से अकेला ही पैदल निकल जाता है। और जब ऐश लिंडा के पास जाता है तो वो देखता है कि उस चोट की वजह से लिंडा भी पॉजेस हो गई है और तभी स्कॉट भी भागते हुए वापस आ जाता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। स्कॉट ऐश को बताता है कि बाहर जाने का अब कोई भी रास्ता नहीं बचा और हम सब भी जल्द ही मारे जाएंगे। ऐश उसे कहता है कि तुम जागे रहना। वहीं सैरल और लिंडा इन दोनों को देखकर हंस रही होती है। स्कॉट ऐश से कहता है कि तुम्हें लिंडा को मारना होगा और ऐश गन लेकर लिंडा को मारने चला जाता है। लेकिन इससे पहले ऐश लिंडा को मारता वो अपने सेंसेस में वापस आ जाती है और बेसमेंट से सैरल की आवाज भी आने लगती है, पर दरअसल ये दोनों ऐश के साथ मजाक कर रहे होते हैं। ये अब भी डीमन के कब्जे में है। ऐश ये करना तो नहीं चाहता था पर वो लिंडा का पैर पकड़कर उसे घसीटकर बाहर छोड़ देता है और इसके बाद वो स्कॉट के लिए पानी लेकर जाता है। लेकिन उसे पता चलता है कि स्कॉट अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब ऐश के सारे दोस्त मारे जा चुके हैं, सिर्फ अकेला जिंदा ऐश ही बचा होता है। तभी अचानक लिंडा पीछे से आकर ऐश के ऊपर हमला कर देती है। दोनों के बीच में हाथापाई होती है। तभी ऐश उस डैगर से लिंडा को मार देता है। फिर वो लिंडा को टेबल में लिटाकर चेंसू चालू करके उसके टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करता है, लेकिन अपना दिया हुआ नेकलेस देखकर वो ऐसा नहीं कर पाता, इसीलिए वो लिंडा को जंगल में ले जाकर दफनाने लगता है। पर लिंडा जमीन से निकलकर ऐश के पैर को पकड़ लेती है, जिसके बाद ऐश एक बहुत बड़ा लकड़ी उठाकर उसे बहुत मारता है, लेकिन वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही होती है। जिसके बाद ऐश एक तलवार उठाकर उसका गर्दन सर से अलग कर देता है और जब ऐश घर वापस आता है तो वो देखता है कि सैरल भी अब बेसमेंट से बाहर आ चुकी है। जिसके बाद वो शॉटगन उठाकर सैरल के ऊपर बहुत फायर करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और उसके गन का बुलेट भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो शॉटगन की बुलेट लेने के लिए बेसमेंट के अंदर जाता है, जहाँ पर उसके मुंह पे ऊपर से खून ही खून गिरता है। यहाँ एक प्रोजेक्टर भी अपने आप ही ऑन हो जाता है, जिसके स्क्रीन पर भी ब्लड गिरने लगता है। उसे बुलेट नहीं मिल रहा था, पर अचानक से उसे बुलेट मिल जाता है, जिसे लेकर वो ऊपर आ जाता है। ऐश इन शैतानों से लड़ने की हालत में नहीं था, पर वो अपने आप को हिम्मत देता है। अब यहाँ स्कॉट की बॉडी भी पजेस होकर ऐश के ऊपर हमला कर देती है और इन दोनों के लड़ाई के दौरान वो शैतानी किताब आग के पास जाकर थोड़ा सा जल जाता है, जिससे स्कॉट के बॉडी से धुआं निकलने लगता है। ये देखकर ऐश समझ जाता है कि इस किताब का इन डीमन से कनेक्शन है। जिसके बाद वो इन दोनों से लड़ते हुए बहुत मुश्किल से वो किताब को आग में जला देता है, जिससे ये दोनों डीमन बहुत बुरी तरीका से जलकर मर जाते हैं। और कुछ देर के बाद सुबह हो जाता है। ऐश उस नेकलेस को लेकर घर से बाहर निकलता है। ऐश को लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और तभी घर के अंदर से पीछे से आकर ऐश के ऊपर कोई अनजान शक्ति हमला कर देती है और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में।